आदि शंकराचार्य लगता है मंत्री चंद्रशेखर सिंह है। तेजस्वी जी कहते हैं कि ए टू जेड की पार्टी है। अगर ए टू जेड की वास्तविक पार्टी रहती तो आज ए टू जेड में राजद कोटा से बी के मंत्री हैं, भूमिहार ब्राह्मण समाज से एक भी मंत्री नहीं। जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ है, जो संवैधानिक दायित्व पे है, एक भूमि एवं राजस्व मंत्री जो बिहार सरकार का, वो इस तरीके से बेहुदा और बेहुदगी जैसा बयान, जो कि किसी भी तरीके से एक राजनीतिक मर्यादा और सूचना रखने वाले व्यक्ति के शब्दावली के ये शब्द नहीं हो सकते। ये घंटा और ये दलाल जैसे शब्द क्या ये एक संवैधानिक पद पे बैठे, एक ओहदे पे बैठे व्यक्ति के लिए सुशोभित करता है? कहीं ना कहीं ये सवर्णों के प्रति और जो राजद का जो चाल चरित्र और चेहरा, राजद नहीं बल्कि जदयू और महागठबंधन सरकार का जो चाल चरित्र चेहरा है, वो दिन प्रतिदिन साफ और स्पष्ट होते जा रहा है। गुलाम रसूल बलियावी जी जदयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं। अगर वो व्यक्ति इस तरीके से बोलता है कि पूरे करबला बना देंगे पूरे राष्ट्र को, पूरे देश में, पिछले एक महीने के अंतर्गत 4 ऐसे लीडर महागठबंधन के स्टेटमेंट दिए हैं, चाहे वो सुरेंद्र यादव हो, चंद्रशेखर यादव हो, मिनिस्टर हो, या आलोक मेहता हो, या गुलाम रसूल बलियावी हो। एक महीना नहीं हुआ और चारों लोग देखिए इस तरीके से कम्युनल वायलेंस फैला रहे हैं, जातीय हिंसा, बैकवर्ड फॉरवर्ड और इंटर रिलीजन राइट्स को फैलाने का काम कर रहे हैं एक सार्वजनिक मंच से। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम शशांक पांडे है। महागठबंधन की सरकार है बिहार में और महागठबंधन के कुछ नेताओं की वजह से इस गठबंधन पर हमेशा खतरा मंडरा रहा है। आपने देखा किस तरीके से बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर बयानबाजी किया और उसके बाद पूरे देश की राजनीति गर्म हो गई और अब राजद के कोटे से भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता का एक ऐसा बयान आया है जिसको लेकर स्वर्ण समाज के जो लोग हैं उनमें नाराजगी देखने को मिल रही है। ब्राह्मण महासभा के प्रवक्ता रजनीश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। रजनीश तिवारी जी बताएंगे कि क्या वाकई में जिस तरीके से आलोक मेहता ने कहा कि जो 10% वाले लोग हैं वो अंग्रेजों के दलाल हुआ करते थे या उनके लिए मंदिर में घंटा बजाते थे, क्या आलोक मेहता ने जो कहा उसमें कितनी सच्चाई है? रजनीश जी, क्या लगता है कि आलोक मेहता का ये बयान, क्या 10% वाले मंदिर में घंटा बजाते थे? देखिए, सबसे पहले तो कोई भी व्यक्ति जो एक जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ है, जो संवैधानिक दायित्व पे है, एक भूमि एवं राजस्व मंत्री जो बिहार सरकार का, वो इस तरीके से बेहुदा और बेहुदगी जैसा बयान, जो कि किसी भी तरीके से एक राजनीतिक मर्यादा और सूचना रखने वाले व्यक्ति के शब्दावली के ये शब्द नहीं हो सकते। ये घंटा और ये दलाल जैसे शब्द क्या ये एक संवैधानिक पद पे बैठे, एक ओहदे पे बैठे व्यक्ति के लिए सुशोभित करता है? कहीं ना कहीं ये सवर्णों के प्रति और जो राजद का जो चाल चरित्र और चेहरा, राजद नहीं बल्कि जदयू और महागठबंधन सरकार का जो चाल चरित्र चेहरा है, वो दिन प्रतिदिन साफ और स्पष्ट होते जा रहा है। चाहे वो पूर्व में आप देखिए, ये इतने बड़े एमएलसी हैं और एक्स एमएलसी हैं या एमएलसी है, पता नहीं, जो भी हो, गुलाम रसूल बलियावी जी जदयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं। अगर वो व्यक्ति इस तरीके से बोलता है कि पूरे करबला बना देंगे पूरे राष्ट्र को, पूरे देश में, यानी कहीं ना कहीं एक किसी पर्टिकुलर कौम को टारगेट कर रहा है और राष्ट्रीय अखंडता को अक्षुण्ण रखने, जो अक्षुण्ण है उसको कहीं ना कहीं तोड़ने का प्रयास कर रहा है और इस तरीके से जो कम्युनल राइट, इंटर रिलीजन राइट पैदा करने का प्रयास कर रहा है, वो नीतीश कुमार जी हमेशा कहते हैं कि हम ट्रिपल सी से समझौता नहीं करते हैं, क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन। और नीतीश कुमार जी को मजबूरन कहिए या उनकी पॉलिटिकल ये कहिए कि उसका यूज लेना चाह रहे हैं, वो अभी तीनों हो रहा है। पिछले एक महीने के अंतर्गत 4 ऐसे लीडर महागठबंधन के स्टेटमेंट दिए हैं, चाहे वो सुरेंद्र यादव हो, चंद्रशेखर यादव हो, मिनिस्टर हो, या आलोक मेहता हो, या गुलाम रसूल बलियावी हो। एक महीना नहीं हुआ और चारों लोग देखिए इस तरीके से कम्युनल वायलेंस फैला रहे हैं, जातीय हिंसा, बैकवर्ड फॉरवर्ड और इंटर रिलीजन राइट्स को फैलाने का काम कर रहे हैं एक सार्वजनिक मंच से। और आप देखिए कि इसका समाज में इसका कितना प्रतिकूल असर पड़ेगा। आप देखिए कि एक इंटेलेक्चुअल जो अपने आप को सोकॉल्ड इंटेलेक्चुअल वो बता रहे हैं, कोई व्यक्ति रामचरितमानस और राम पे ही प्रश्न चिन्ह उठा रहा है, हमको लगता है पूरा धार्मिक ज्ञान लेके वो बैठे हैं, आदि शंकराचार्य लगता है मंत्री चंद्रशेखर सिंह है, प्रोफेसर है और नहीं, वो शिक्षक और प्रोफेसर नहीं, वो आदि शंकराचार्य हैं। उनको सारे धर्म और शास्त्र का ज्ञान हो गया है, इतने बड़े हो गए हैं कि धर्म और जो आप भारत के अब संवैधानिक व्यवस्था में जाते हैं, हमारे संविधान में आर्टिकल 25 से 28 जो फंडामेंटल राइट है, धार्मिक स्वतंत्रता मिला हुआ है सबको। और बहुत हमारे कंट्री एक मेजोरिटी पीपल, हिंदू समाज, सनातनी धर्म और रामचरितमानस को मानने वाले बहुसंख्यक समाज, जिसकी धार्मिक भावना को आहत कर रहे हैं इस तरीके से, ये अधिकार उनको किसने दिया है? और ये आलोक मेहता, ये किस, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 के मतलब ये नहीं है कि आप कुछ बोल दीजिए, बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन है। आप इंडिविजुअली किसी कौम को, किसी सवर्ण को, ब्राह्मण जाति को, सवर्णों को आप टारगेट कर रहे हैं, आप उनको दलाल कह रहे हैं। क्या दलाल वर्ड का मालूम है आपको? आप दलाल कहिएगा और घंटा कहिएगा, ये वर्ड है एक मंत्री का। कहीं ना कहीं ये एक कम्युनलिज्म, ये जो है ना वायलेंस फैलाने का काम कर रहे हैं। क्या वाकई
में दलाल थे क्या वो 10% वाले? अब पता नहीं, उनसे पूछिए दलाल थे अगर। अच्छा सुनिए, नहीं, ये 10% में कौन आते हैं? राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ, मतलब ये A to Z में नहीं आते क्या? ये A to Z में तेजस्वी जी कहते हैं कि A to Z की पार्टी है। अगर A to Z की वास्तविक पार्टी रहती तो आज A to Z में राजद कोटा से बी के मंत्री हैं। भूमिहार ब्राह्मण समाज से एक भी मंत्री नहीं, राजपूत समाज से एक मंत्री नहीं, कायस्थ समाज से एक मंत्री थे। तो उनको नीतीश कुमार से दिक्कत हो रही थी। सुधाकर सिंह तो किस तरीके आप देखिए, अच्छा ठीक है, सुधाकर सिंह की जगह रिप्लेस कर सकते थे अभी सुनील सिंह है उस कोटा से, बच्चा पांडे है, राहुल तिवारी हैं, नीलम देवी भूमिहार समाज से जीत के आई हैं, महिला वुमेन एम्पावरमेंट मंत्रिमंडल। आप देखिए कि A to Z में किसी पर्टिकुलर कास्ट के 33% मंत्रालय में हिस्सेदारी है। हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन A to Z की बात आप क्यों करते हैं? A to Z में आपको बीबी और के और आर तो नजर नहीं आ रहा है आपको कहीं ना कहीं। और आज अगर आप नहीं भी मंत्री बना है तो कोई बात नहीं, आप मोरालिटी कहता है, ह्यूमैनिटी कहता है कि आपको हर जाति धर्म मजहब के लोगों को लेकर चलना चाहिए। आपके दल का व्यक्ति जो कोई चीज धार्मिक भावना को आहत करता है, किसी की जातिगत भावना को आहत करता है, जाति के गाली देता है, आप उस पर अभी तक कार्रवाई किए? आपको उस तुरंत पार्टी का बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। नीतीश कुमार जी ट्रिपल सी से समझौता नहीं करते, उसको कैबिनेट से बाहर क्यों नहीं निकाले? और अपने दल के गुलाम रसूल वलियावी को क्यों नहीं अब तक निकाले? इसका मतलब आप हर चीज से सैक्रिफाइस कर रहे हैं। जनता को क्या मूर्ख समझा है आपने? और जहां तक 10% वालों की बात की है, तो हम 10% वालों ही आज भारत के स्वाधीनता आंदोलन में और राष्ट्रीयता को अक्षुण्ण रखने में और भारतीय संस्कृति को बचाने में और हिंदुत्व और सनातन परंपरा को, यही 10% वाले लोग अपना लहू बहाए उनके पूर्वज। और ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण हम आपको नाम के साथ बता सकते हैं। आप गोस्वामी तुलसीदास जितने बड़े, आप 10% वाले में इतने बड़े इतिहासकार, रचनाकार, धार्मिक लोग, गोस्वामी तुलसीदास, आर्यभट्ट जिसने पूरे विश्व को शून्य दिया, वो 10% वाले में ही आते हैं। या लोकमान्य तिलक हो, दधीची जो विश्व कल्याण के लिए हड्डी दान कर दिया, या आप चाणक्य को देखिए, अखंड भारत का माने किसी को ख्वाब दिखाए नहीं, वास्तविक करके दिखाया। एक चाणक्य जैसे सन्यासी को सड़क से उठा के नालंदा डायनेस्टी को गिराने वाला शख्स जिसको चाणक्य को देखिए। उसके बाद आप देख लीजिए आदि शंकराचार्य देखिए, एक भगवा ध्वज के तरह सबको खड़ा करने का काम किया। चाहे रामकृष्ण परमहंस जो युवा हिंदू हृदय सम्राट स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस, वो 10% वाले में ही आते हैं। चाहे पेशवा बाजूराव बल्लार हो, चाहे राजगुरु हो, चाहे तात्या टोपवे हो, चाहे बाल गंगाधर तिलक हो, दयानंद सरस्वती हो, या पंडित चंद्रशेखर आजाद तिवारी हो, मंगन पांडे हो, वीर सावरकर हो, ऐसे हजारों नहीं लाखों उदाहरण। हमारी सांस रुक जाएगी लेकिन नाम का सिलसिला नहीं रुकेगा। 10% वाले हैं। ये उनको नहीं पता है क्या? वही तो उनसे पूछना चाहते हैं कि ये हमारी, चाहे भारतीय, आप देख लीजिए ना कि कश्मीरी। उनका नाम जानते हैं क्या है? किनका? डॉक्टर आलोक कुमार मेहता। तो वो डॉक्टरेट की उपाधि पे हमें संदेह है। उनके डॉक्टरेट की उपाधि, उनका अभी उनका जांच हो जाना चाहिए, सर्टिफिकेट का, और उनका परीक्षण होना चाहिए। वो व्यक्ति अगर इतने डॉक्टरेट अगर आप किए हैं तो इनका हिस्ट्री नहीं मालूम है क्या 10% वाले को? आज वही 10% वाले कश्मीरी पंडित आज भारत की राष्ट्रीयता को बचाने के लिए, भारत को अक्षुण्ण रखने के लिए और भारत को मुख्य रूप से आज संघर्ष कर रहा है, भारत की अखंड भारत और जो हमारा पीओके है उसके लिए। आज कश्मीरी पंडित आज देखिए कितने लहूलुहान हुए हैं, आज भी संघर्ष कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इतना कैपेबिलिटी है लोगों में, इतना नाम। हम हर जाति, हर लोगों का स्वाधीनता में हर लोगों की लड़ाई है, लेकिन सबसे ज्यादा बलिदान किसने दिया? क्या अभी महाराणा प्रताप जी का जयंती था, क्षत्रिय समाज से थे, वो भी आते हैं 10% ईडब्ल्यूएस में जो उनका बयान है। जेडीयू इतना बड़ा कार्यक्रम। रानी लक्ष्मीबाई ब्राह्मण समाज से आती थी, वीरांगना थी, छत्रानियों की तरह लड़ी रानी लक्ष्मीबाई, चाहे छत्रानी रानी दुर्गावती हो। आप तो हर किसी को गाली दे रहे हैं, सबको अंग्रेजों का दलाल कह रहे हैं, घंटा कह रहे हैं। और वो जो 10% वालों में मुसलमान भी आता है आपको ईडब्ल्यूएस में, शेख खान पठान जितने भी फॉरवर्ड क्लास उसमें आप तो मुसलमान को भी गाली दे रहे हैं। आप एमवाई और A to Z कहते हैं, एमवाई में एम को घड़िया रहे हैं आप। वो कह रहे हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। हम कह रहे हैं कि उनका बयान को तोड़ मरोड़ के भी अगर पेश किया गया तो उनके वर्ड मुखारबिंद से ये वर्ड निकला ना, दलाल और ये घंटा, ये निकला तबे तो तोड़ मरोड़ के। इसका मतलब आप तो निकाले ना। अंग्रेजों के जमाने में घंटी तो बजाया करते थे ना पंडित। हम अंग्रेजों के नहीं, हम अंग्रेज उससे पहले भी जाते हैं। हाँ। मुगलों के जमाने से पंडित और हम लोग घंटी बजाते आ रहे हैं, मतलब घंटी बजाएंगे और आगे भी बजाएंगे। और सुन लीजिए, यही घंटी बजा के हम सनातनी परंपरा को जिंदा रखे। इतना वर्ष 1800 और 1500 2000 वर्ष मुगलों ने शासन किया, लेकिन सनातन धर्म को आज तक कमजोर नहीं कर पाए। यही सवर्णों और ब्राह्मणों का देन था।
यही 10% वालों का देन था। और आगे भी घंटी बजाएंगे और अपनी संस्कृति, सभ्यता और भारत की एकता और अखंडता को बरकरार रखेंगे। अगर है हिम्मत तो घंटी बजवाना बंद करके दिखा दे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। चैलेंज है मेरा। और नीतीश कुमार जी, अगर बिहार में सुशासन की सरकार है, वास्तविक रूप से सुशासन है, लॉ एंड ऑर्डर है, तो इस तरीके से कम्युनल राइट, कम्युनल वायलेंस फैलाने वाले व्यक्ति को, और जो अमर्यादित वध बोलता है, जो समाज में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ता है, इस एक्ट में, इस रूल और इस अनलॉफुल एक्टिविटीज के खिलाफ मुकदमा दायर हो, कानूनी कार्रवाई और तुरंत कैबिनेट मिनिस्टर उसको बाहर निकाला जाए। ये गुलाम रसूल बलियाबी ने जो कहा था कि मेरे ऊपर जो बोलना है बोल लो, मेरे आका के ऊपर बोलोगे तो अभी तो हम करबला मैदान में है, पूरे शहर को करबला बना देंगे। हम कहना चाहते हैं कि आप इस तरीके से गुलाम रसूल जैसे, बलियाबी जैसे लोग, आप इस तरीके से बयान देने, देश में मेजोरिटी संख्या है किसकी है? आज तक कभी किसी सनातनी के मुंह से सुना कि आपने सुना है कि पूरे देश में ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे? कभी सुना है किसी नेता का? बता दीजिए। अगर आप, ये किस तरीके का बयान है भाई, और किस कंडक्ट में आप किस पर्पस से, किससे कोरिलेट करके ये वर्ड बोले हैं? कह रहे हैं हम लोग को सताया जा रहा है। क्या सताया जा रहा है भाई? आज आप बताइए ना क्या सताया जा रहा है? आज हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम, हम लोग पूरे पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। हमारे यहाँ हम सेकुलर कंट्री है। हमारे यहाँ शुरू से ही प्रियम्बल में भी सेकुलर वर्ड है। और आप देख लीजिए कि भारत का जो 42वां संविधान 1976 में, उसमें स्पेशली सेकुलर वर्ड को आप देख लीजिए क्लियरली मेंशन किया गया है। हमारे यहाँ तो सभी जाति, धर्म, मजहब, समुदाय को लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू लिबर्टी है, फंडामेंटल राइट मिला है, सब तरह से अधिकार है। आप अब यहाँ भी अगर आप इस तरीके, हमको तो हमारे कितने सौ कलीग्स हैं विभिन्न कास्ट के, विभिन्न रिलीजन के, ऐसी कोई बात नहीं बोलते। ये व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ के लिए और बयान वीर बनने के लिए आप कुछ भी बोल के निकल जाएंगे। आप समझ रहे हैं कि इस बयान का प्रतिकूल असर समाज में कितना पड़ेगा? आप उस बयान के बाद देश में क्या माहौल है, बिहार में क्या माहौल है, चाहे चंद्रशेखर जी के बयान पर देखें ना, देश में क्या माहौल रहा, रामचरितमानस पर प्रोसिक्यूशन खड़ा किया, अभी 10% पे बोले। बिहार की क्या स्थिति है, लोगों में कितना रोष है? कहीं ना कहीं आप इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन राइट पैदा करना चाहते हैं, धार्मिक भावना और जातीय भावना से ईर्ष्या लोगों में पैदा करना चाहते हैं। ये कितना बड़ा क्राइम है शशांक जी, बताइए हमको। क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई होने की आवश्यकता है कि नहीं है? तो वो तो कह रहे हैं कि हम वैसा बोले ही नहीं थे, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया गया। फिर वही बात, जब हम कह रहे हैं कि अगर हम आपकी उस बात से भी सहमत है कि आपके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, लेकिन आप अपने बयान में इस वर्ड का प्रयोग किए तभी ना तोड़ा गया। आपको प्रयोग करने क्या, ये वर्ड क्यों प्रयोग किया कि 10% ईडब्ल्यूएस वाले अंग्रेजों के दलाल हैं? ये वर्ड कहां से सूटेबल? दलाल थे, है दलाल थे, सूटेबल बजाते थे ना। उस समय हम लोग, हमारे पूर्वज एग्जिस्ट कर रहे थे और उनके पूर्वज इस कंट्री में एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। माने हम लोग उनके दलाल थे और ये लोग उनके क्या विद्रोही थे। ये लोग लड़ाई लड़ रहे थे उनसे, ये लोग क्या उनके खिलाफ माने जंग लड़ रहे थे? कि जंग में, लड़ाई में सबकी भागीदारी थी। और शुरुआत किसने की? आजादी की पहली गोली चलाने वाले पंडित मंगल पांडे हैं। और लोग नाथूराम गोडसे से मेरा महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है, उनसे उस पर कुछ लेना देना नहीं है। तो आप देख लीजिए ना कि आजादी की पहली गोली से लेकर आजादी की आखिरी गोली तक किसका योगदान रहा? योगदान सबका रहा, लेकिन शुरुआत किसने की और कितनी कुर्बानियां हमने दी? रानी लक्ष्मीबाई 10% से आती थी, छतरानी वीरांगना दुर्गावती 10% में आते थे। आक्रोश है आपके अंदर में, आक्रोश हमारे अंदर नहीं। हाँ। जितने भी 10% वाले हैं, हाँ, उस सब में अंदर आक्रोश है। और जितने भी सनातनी धर्म को मानते हैं, चाहे करबला वाला बयान हो या रामचरितमानस हो, पूरे देश में उबाल है। और ये उबाल क्यों भाई? अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है, आप बैकवर्ड फॉरवर्ड कर रहे हैं, आप हिंदू मियाँ कर रहे हैं, आप सबको दिखाई दे रहा है। आरोप बीजेपी पे लगती है, ये आरोप बीजेपी पे लगती है। और जो आरोप लगाते हैं वही दल अगर ऐसा कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उनकी मंशा क्या है, उनकी जो चाल चरित्र चेहरा है वो उजागर हो गया। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को ये अगर CCC से समझौता नहीं कर सकते, सुशासन की सरकार है, तो मेरा 2 मांग। पहला मांग, ऐसे लोगों पे कानूनी कार्रवाई हो। दूसरा, इनको कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा। और सबसे पहले वो करबला वाले जो है, जो करबला बनाने की बात करते हैं, पहले उनको संगठन से निकालिए नीतीश। चलिए, तो तेजस्वी यादव एक तरफ कहते हैं कि हम A to Z की पार्टी बना रहे हैं, A to Z की बात करते हैं। यहाँ पर बिहार के महागठबंधन में वैसे लोगों की जरूरत नहीं है जो किसी जाति विशेष को लेकर बयानबाजी करते हैं। तो ऐसे में अपने मंत्री आलोक मेहता पर उनको कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आलोक मेहता ने कहा कि जो 10% वाले लोग हैं वो अंग्रेजों के दलाल थे, वो अंग्रेजों के लिए मंदिर में घंटी बजाया करते थे। और अब उन लोगों में एक आक्रोश आया, क्योंकि 10% में 4 जाति के जो लोग हैं वो आते हैं, ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ और भूमिहार। तो ये लोग जो हैं ये आते हैं और इनके अंदर में एक आक्रोश है कि आखिर क्यों महागठबंधन में बार बार इनकी जो है वो बेइज्जती की जा रही है। जहाँ एक तरफ रामचरितमानस को लेकर भी आक्रोश अभी था, वो ठंडा हुआ नहीं था। उसके बाद करबला
गुलाम रसूल बलियावी, और अब इनका बयान कि जो 10% वाले लोग हैं वो मंदिर में घंटा बजाते थे और अंग्रेजों के दलाल थे। बहरहाल आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताएं। बने रहें हमारे साथ और देखते हैं इंडिया टॉप।